हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सार्वनायक सीरीज़ की कॉमिक स्थापत्य खंड का दूसरा भाग। हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। खट खट खट। कौन है? दरवाज़ा खोलो अज्ञात बाबू। मेरी बच्ची को बचा लो अज्ञात बाबू। अगर तुम साथ नहीं चले तो वो मर जाएगी। आप अपनी बच्ची को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही। तुम बस एक बार चलकर उसके सिर पर हाथ रख दो, वह ठीक हो जाएगी बाबू। बंद करो ये अंधविश्वास। मैं किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे ठीक नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। वह मर जाएगी अज्ञात बाबू। मुझ अभागी के जीने का इकलौता सहारा है वो। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं बचा सकता। 1 माह पहले जब मैं इस गांव में पहुंचा था, तब मुझे नहीं पता था कि 2 साल से मेरे पीछे लगा मेरा वह अज्ञात अतीत मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। जाने क्यों अनायासी पूछ बैठा मैं। क्या हुआ इसे? सांप ने काटा है बाबू। मेरे हाथ उस बच्ची के सिर की ओर बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी और ने बोले हों वो 3 शब्द। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। जो हुआ वह मैंने नहीं किया। वह कैसे हुआ मैं नहीं जानता। क्यों हुआ मैं नहीं जानता। माँ। आज फिर अंतर्मन और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। लगता है आज फिर दिमाग हारने वाला है। इसे बचाना है तो मैं काली के मंदिर में 11,000 तो माँ काली के तरह मंदिर में 11,000 रुपये दान कर। तेरी बच्ची पर मर्डारा काल तभी शांत होगा। आह! जो कुछ भी था मेरे पास वो मेरी बेटी के इलाज में खर्च हो गया। भगवान को दान कहाँ से दूँ? लो जी सुनो। भगवान को दो कुछ मत और उससे मांगते सब कुछ रहो। भगवान को सिर्फ भक्त के सच्चे मन की लालसा होती है पुरोहित जी, उसके धन की नहीं। ये हमारे गांव का मामला है अज्ञात। तुम बीच में मत पड़ो। तुम कोई भगवान हो क्या जो मरती हुई बच्ची को ठीक कर दोगे? मैं भगवान नहीं हूँ, सिर्फ भक्त हूँ। सच्चे मन से प्रार्थना कर सकता हूँ। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। क्यों नहीं रोक सका मैं खुद को यहाँ आने से। रक्षा, मेरी बेटी, तू ठीक हो गई मेरी बच्ची? वैदराज, यह लड़का गड़बड़ है। हो ना हो उसके पास काली शक्तियाँ हैं जिससे वह इन गांव वालों को प्रभावित कर वश में करने की कोशिश कर रहा है। वर्षों से तुम दोनों गांव वालों को लूटते आए हो। आज जब एक भला इंसान गांव वालों की मदद कर रहा है तो तुम लोग उस पर लांछन लगा रहे हो। चुपचाप यहाँ से निकल लो। इसी में तुम दोनों की भलाई है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो यहाँ से वैदराज। इस शहरी छोकरे का कुछ करो पुरोहित जी, वरना अभी तो रक्षा की माँ ने अपने घर से खदेड़ा है, कल को गांव वाले इस गांव से ही ना खदेड़ दें। इस शहरी लौंडे का सच तो पता लगाना ही पड़ेगा वैदराज। आखिर ये चमत्कार करता कैसे है? यहाँ और रुकना अब ठीक नहीं है। यह तूफान इतना प्रचंड ना होता तो मैं अभी गांव छोड़ देता। तेरे भागते कदमों की रफ्तार मेरी नसों में दौड़ते उन्माद से अधिक नहीं है लड़की। भाग कितना भागेगी? तुझे अपने शिकार के रूप में चुन चुका हूं मैं। और औगड़ का शिकार दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए औगड़ से नहीं बच सकता। आ महाकाल औगड़ पर प्रसन्न है। भोजन का प्रबंध तो हो गया। अब तुझे जिस कार्य के लिए पकड़ा है वह कर लिया जाए। असीमित अघोर शक्तियों के लिए मुझे देवी शमशान तारा को प्रसन्न करना है, जिसके लिए मुझे 11 कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी। तू 8वीं है। नहीं, अब तेरे बाद सिर्फ 3 और। बचाओ! जय शमशान तारा। नहीं सॉरी, अब और नहीं। मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान ना हो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो रक्षक? कल रात आप अचानक ही चले गए। मुझे आपको कुछ देना है। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ अज्ञात भैया। क्यों? अरे हाथ तो आगे बढ़ाओ तब तो बताऊंगी। ये क्या है? रक्षाबंधन का धागा। आपने मेरी जान बचाई ना अज्ञात भैया, इसलिए। रुक जाओ रक्षा, ऐसा मत करो। अब तो मैं आपको राखी बांध चुकी। अब आपको हमेशा मेरी रक्षा करने का वचन देना होगा। रिश्ता मेरे अब तक के जीवन का पहला रिश्ता। अजीब एहसास है, सुखद किंतु भय मुक्त भी।
भययुक्त भी। हाँ, मैं वचन देता हूँ। ओहो, ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख कर कहो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि ओह, ये क्या दिखने लगा मुझे। अरे क्या हुआ अज्ञात भैया, आप ठीक तो हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आपको तो तेज़ बुखार है, आप बैठो, मैं माँ से आपके लिए काढ़ा बनवा कर लाती हूँ। हर घटना का कोई मकसद अवश्य होता है। अभी रक्षा के सिर पर हाथ रखकर जो परिदृश्य मैंने देखे हैं, उसने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। अरे कुछ सुना भैया, कल रात फिर एक बच्ची लापता हो गई। एक महीने में ये 8वीं बच्ची लापता हुई है आसपास के गांव से। मुझे तो मामला टोने टोटके का लगता है, या फिर कोई पागल सन की हत्यारा। हमें सावधान रहना चाहिए, मुसीबत हमारे गांव पर भी आ सकती है। जल्दी चल दीपू, अंधेरा घिरने से पहले हमें गांव वापस पहुंचना है, और लगता है तूफान भी आने वाला है। तूफान तो शुरू भी हो गया दीदी। मेरा हाथ पकड़ दीपू। दीपू, दीपू कहाँ है तू? दीपू रुक जा, मैं यहाँ हूँ। तेरे लिए तो रुका हुआ हूँ। देवी शमशान तारा ने भेजा है मुझे तुझे अपने साथ लाने के लिए। मेरी दीदी को कोई बचाओ। क्या हुआ बेटा तुम्हारी दीदी को? उन्हें एक शैतान अघोरी पकड़ कर ले गया है। अघोरी? हे भगवान, सारे गांव को एकत्र करो। शक्ति हर इंसान के भीतर वास करती है, परंतु शक्ति अपना बोध प्रत्येक मनुष्य को नहीं होने देती, और जिसे वो अपना बोध कराना चाहती है, जैसे अविरल जल चारा धारा आगे बढ़ने के लिए राह ढूंढ लेती है, उसके लिए शक्ति रास्ता ढूंढ लेती है। कौन हो तुम? आ गया तू। आखिरकार तुझे आना ही पड़ा। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, प्रश्न ये है कि क्या तुझे पता है कि तू कौन है? तेरे विचार पढ़ सकता हूँ मैं। प्रेत हूँ ना, कब तक खुद से अज्ञात बना रहेगा तू? तुम सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना हो। क्या मेरे जलते शरीर से उठती गंध भी तेरे दिमाग की कल्पना है? क्या इस शमशान में फैली राख तुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही? खुद को गुमराह करने की चेष्टा करना बंद कर मूर्ख। उठा ये शमशान की राख और लगा इसे अपने ललाट पर। तेरे शरीर का तो यही श्रृंगार है। बोल अलख निरंजन, अलख निरंजन। शक्ति की अनुभूति सदैव सुखद नहीं होती। कभी कभी शक्ति की अनुभूति से अधिक पीड़ादायक दुनिया में दूसरा कुछ नहीं होता, क्योंकि शक्ति की ये पीड़ा इंसान का शरीर नहीं, उसकी आत्मा वहन करती है। देखा, शमशान की राख ने तेरे विज्ञान चक्षु खोल दिए जिन्हें तू अब तक भींचे हुए था। अलख निरंजन। ज्ञान चक्षु तो खुल गए, अब शुदा चक्षु भी खोल। तभी तू अपने संपूर्ण अस्तित्व का निर्बाध्य आलिंगन कर सकेगा। बढ़ मेरी ओर, मेरे मृत शरीर का सेवन कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी लपलपाती शुदा पर व्यर्थ काबू करने की असफल चेष्टा ना कर। देख, देख तेरे कदम तो स्वयं ही मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हा 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 हा। प्रतीक्षा किस बात की करता है? ले पकड़ मेरा हाथ, यही तो तेरा असली भोजन है। रुक जा नीच अघोरी। देख लो गांव वालों, आखिर तुम्हारे मसीहा का सच सामने आई क्या? माथे पर शमशान की पुती राख और हाथ में जलते शव का जिस्म, जिसका यह अघोरी सेवन करने जा रहा था। अपनी तंत्र साधना के लिए इसी कमीने ने मासूम बच्चियों का अगवा किया है। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरिंदा, बच्चियों का हत्यारा अघोरी। हम तुझे भगवान का अवतार समझते रहे और तू शैतान का अवतार निकला। अरे ये कमीना अपने काले जादू से बीमारों को ठीक कर तुम लोगों का सगा बन रहा था, और पीठ पीछे तुम्हारी मासूम बच्चियों की बलि चढ़ा रहा है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई अघोरी नहीं, और ना ही मैंने किसी मासूम की बलि दी है। का युगम धरित्री अस्य, अपने वास्तविक अस्तित्व से अज्ञात अज्ञात अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने वाला था। समय जो अज्ञात को उसका अस्तित्व ज्ञात कराने वाला था। तो फिर तू आधी रात यहाँ शमशान में इस जलते मुर्दे के साथ क्या क्या कर रहा था? वह भी तब जब गांव से एक और बच्ची गायब हो गई है। सच सच बता कि बच्ची कहाँ है, वरना तेरी चिता भी यहीं फूंक देंगे।
पूरा चेहरा शमशान की राख से पुता हुआ है और कहता है कि अघोरी नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा साले को। वह अस्तित्व जिससे अज्ञात चाहे कितनी भी चेष्टा क्यों ना कर ले अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता था। अपने चेहरे पर पुती राख उसने झाड़ने की चेष्टा की। क्या हो रहा है? ये सभी मूर्तियों की तरह जड़ कैसे हो गए? उस रक्तिम रात के स्याहे सन्नाटे को चीरती किसी उल्लू की आवाज़ वातावरण में चारों तरफ गूंज उठी। अज्ञात को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो आवाज़ उसके अंदर से आ रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भागना होगा। और फिर बेतहाशा भागते अज्ञात को नजर आया वो उल्लू जिसके पंख किसी चिता के समान धधक रहे थे। उफ, जलते पंखों वाला उल्लू। क्या ये सब सच है या फिर मैं पागल हो गया हूँ? उस धधकते उल्लुका के पीछे जैसे सम्मोहित हुआ अज्ञात सताई खिसता चला गया। ये खंडर और ये किला। यह उल्लू मुझे इस किले में ले जाना चाहता है। ये यहाँ तो सफ़ेद भेड़िया भी है। घने जंगलों के पार उन खंडरों के बीच उस किले में अज्ञात के अस्तित्व के साथ कोई और भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षों से समाधि में लीन बैठा भूतनाथ। कुछ वर्ष पहले। पिछले 5 सालों से मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं पर अभी तक मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ। लेकिन अब मैं सफलता से मात्र एक स्विच दूर हूं। आई लव माई सेंस ऑफ ह्यूमर। घबराओ मत प्यारे बंदर, बस थोड़ा सा दर्द होगा। वर्तमान। क, क, कल मेरा बर्थडे है संजना। तो मैं तुम्हें कल डिनर पर इनवाइट करना चाहता था। क, 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 क्या कल तुम मेरे साथ डिनर करोगी? क्यों बे लूजर, तेरी इतनी हिम्मत की तू कॉलेज फुटबॉल टीम के कैप्टन रैम्बो की गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले जाने का ऑफर दे। एक पंच में दुनिया गोल की है तेरी, एक किक में तुझे गोल कर दूंगा। मुझे तो पता भी नहीं कि ये लल्लू कौन है। लल्लू नहीं संजना, मैं सल्लू नहीं संजू। क्लास में तुम्हारे बगल वाली डेस्क पर बैठता हूँ। 3 साल से हर साल क्लास में फर्स्ट भी आता हूँ। संजना, तुम लोग जाओ, हम ज़रा इस बर्थडे बॉय का हैप्पी बर्थडे मनाकर आते हैं। ध्यान रहे इसे चोट ना पहुँचे। चिंता मत करो बेबी, लड़के इसे थोड़ा मज़ा लेकर छोड़ देंगे। राइट बॉयज़? राइट बॉस। चल, ये सिर की जू। जू नहीं, मेरा नाम संजू है। क्यों बे लल्लू, हमें बर्थडे डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट किया? हमारे चौकटे पसंद नहीं क्या तुझे? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कल तेरा बर्थडे है ना बेटा, हैप्पी वाला। तुझे ज़रा बर्थडे बम्स का मज़ा तो चखा दे। अरे यार, ज़रा बर्थडे बॉय के लिए बर्थडे सॉन्ग तो गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। या कान खोल कर सुन ले लल्लू लूज़र, अगर अगली बार संजना के आसपास नज़र भी आया तो तेरे बर्थडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। मैं सचमुच लल्लू लूज़र हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं 21 साल का हूँ, दुनिया में मेरी एक भी दोस्त नहीं है। जिस लड़की को लाइक करता हूँ उसे ये भी पता नहीं कि मैं 3 साल से उसके साथ वाली सीट पर बैठता हूँ। अपनी पुश्तैनी खंडेर हवेली में अकेला रहता हूँ। पार्ट टाइम जॉब के लिए कार्गो ट्रक चलाता हूँ और अपनी सारी बातें यहाँ जू में आकर तुम जानवरों से शेयर करता हूँ। हाँ, पिछले 3 सालों से अपनी ज़िंदगी का हर एक पल मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है और तुम सब ने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मुझे सुना है। पर पर क्या अगर तुम सब बेजुबान जानवर ना होकर इंसान होते तब भी इस लल्लू लूज़र की ज़िंदगी की बकवास यूँ ही सुनते? शायद अपनी बकवास लाइफ की बकवास स्टोरी सुनाकर मैं तुम लोगों को भी टॉर्चर करता हूँ। अगर तुम लोग इंसानी भाषा बोल सकते तो यकीनन तुम लोग भी मुझे लल्लू लूज़र ही बुलाते। ओह, तुम लोग भी मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हो। ठीक है, अब मैं कभी तुम लोगों पर इमोशनल अत्याचार करने नहीं आऊँगा। कल मेरा बर्थडे है और मैं अकेला ही अपने पैदा होने का मातम मनाऊँगा। आज रात सफलता मेरे कदम ज़रूर चूमेंगी। ना जाने इतनी कोशिशों के बाद भी हर बार मेरे एक्सपेरिमेंट नाकाम क्यों हो जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज या तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर ये जानवर जानवर वो 10 जानवर कहाँ गए? ग्रिल तो टूटी पड़ी है। नहीं, ये ग्रिल वाज टूटी नहीं, चबाई गई हैं। यानी वो जानवर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मेरा एक्सपेरिमेंट असफल नहीं हुआ, मेरा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा है। वे मूर्ख जानवर समझते हैं कि जू से भागकर वो मुझसे बच जाएंगे, पर वो नहीं जानती कि ऐसा करके उन्होंने मेरा ही काम आसान किया है। हा 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 हा।
हैप्पी बर्थडे संजू। संजना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई हो। सिर्फ केक ही नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भी है। पर उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। अपनी आंखें बंद रखना। बस ये आया तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे संजू माय ड्यूड। मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। संजना, बंदर बन गई है। बोलने वाला बंदर। मेरे बेड पर बोलने वाला बंदर। मेरी पप्पी बिल्ली। नो नो, ये सपना है। मुझे बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोना होगा। अबे सुन तो ले, दरवाजा नॉक किए बिना भीतर मत जाइयो। ई दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? हे ईश्वर, बोलता हुआ पॉटी करने वाला हाथी। अरे ये तो बेहोश हो गया। ये मोटा जो एयर पॉल्यूशन फैला रहा है, उससे हम सब भी जल्दी बेहोश हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात लगता है होश में आ रहा है। हैप्पी बर्थडे संजू। क्या मैं अभी भी सपना ही देख रहा हूँ? नहीं संजू, हम सब वाकई तुम्हें बर्थडे विश करने आए हैं। और आज से हम सब यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा। तुम सब तो मेरे जू वाले फ्रेंड्स हो। तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? ओ, और तुम लोग इंसानी भाषा? हम आम जानवर नहीं हैं। हम इंसानी भाषा बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमसे बात करते हुए तुम अक्सर अपने इस मकान के बारे में बताया करते थे। बस हम लोग जू छोड़कर भागे और सीधे यहाँ तुम्हारे पास पहुँच गए। वाट? तुम लोग जू से भागकर यहाँ आए हो? नहीं, परमिशन लेकर तुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आए। अबे भागकर नहीं आएंगे तो और कैसे आएंगे? ल, लेकिन तुम लोग जू से भागे क्यों? डॉक्टर डेडली से बचने के लिए। यह डॉक्टर डेडली कौन है? वही शैतान जिसने हमें आम जानवरों से टेन डेडलियस्ट बना दिया। देखो संजू, प्रकृति ने हर जानवर को एक अलग और अद्वितीय शक्ति प्रदान की है, जिसका लगभग 2% भाग ही वो जानवर प्रयोग में लाता है, शिकार या आत्मरक्षा के लिए। यदि हर जानवर अपनी आंतरिक शक्ति का पूर्णतः प्रयोग करने लगे तो वो इतना विध्वंसकारी बन सकता है कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सके। इसके ठीक विपरीत मनुष्य को बाकी प्रजातियों की तुलना में शारीरिक व अति विशिष्ट शक्तियाँ प्रकृति ने बेहद सीमित मात्रा में प्रदान करी। परंतु प्रकृति ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी जो उसे संपूर्ण प्राणी जगत का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी बनाती है, उसका विकसित दिमाग। हाँ संजू, यह इंसान का दिमाग ही है जो उसे बाकी सभी जातियों प्राणियों से ज़्यादा विकसित, समृद्ध व शक्तिशाली प्राणी बनाता है। इंसान के जैसा विकसित मस्तिष्क किसी भी और प्राणी का नहीं है। पर सोचो, क्या हो कि अगर इंसानों का दिमाग भी मनुष्य जितना ही विकसित हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो जानवर पृथ्वी पर मौजूद सबसे विध्वंसकारी शक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और जो इस विध्वंसकारी शक्ति को संचालित करेगा, वो इसकी मदद से पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता है। डॉक्टर डेडली ने इसी उद्देश्य से हमें विकसित किया है। हम दसों के पास हर वो ज्ञान है जिसे मानव सभ्यता ने आज तक अर्जित किया है। हमारी मारक शक्तियों को डॉक्टर डेडली ने एक खास सीरम की सहायता से अति विकसित कर दिया है। यानी डॉक्टर डेडली तुम दसों की शक्तियों से दुनिया पर राज करना चाहता है? एग्जैक्टली exactly। अगर आज हम लोग जू से नहीं भागते तो वह अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता। पर तुमने भागने के बजाय डॉक्टर डेडली को मारा क्यों नहीं? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि जब डॉक्टर डेडली हमारे दिमाग विकसित कर रहा था, तब ज्ञान के साथ साथ सही व गलत में फ़र्क करने की क्षमता भी हमारे भीतर विकसित हो गई, जिस कारण से हमने यह निर्णय लिया कि हम शक्तियों का प्रयोग बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करेंगे। हम अपनी मारक शक्तियों का प्रयोग अपराधियों को काबू करने में करेंगे, परंतु किसी की जान नहीं लेंगे। डॉक्टर डेडली की जान नहीं लेते, पर अपनी शक्तियों से उसे काबू तो कर सकते थे। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ही हमारे भागने का दूसरा व मुख्य कारण है। हर जानवर में एक खास गुण विद्यमान होता है कि वो अपने पालक पर कभी हमला नहीं करता। जानवर चाहे भी तो यह सहज प्रवृत्ति उसे अपने पालक पर आक्रमण नहीं करने देती। डॉक्टर डेडली के सामने जाते ही हम उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाएंगे। रात को वो हम सब पर अपना आखिरी प्रयोग करने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप या तो उसे हमारी विकसित शक्तियों का पता चल जाता और हम उसका आदेश मानने को बाध्य हो जाते, या फिर वो हम दसों को जान से मार देता। जब डॉक्टर डेडली मुझे तारपीडो, बाजूका, हॉक्साई, क्रशर और हायाबूसा को पकड़कर अपनी लेबोरेटरी ले जाने आ रहा था, उसी समय हम 6 उसकी लेबोरेटरी पहुंचे। वहां से हमने थर्ड आई, सोनिक लेडी गागा और हरक्यूलिस को आज़ाद कराया और यहाँ भाग आए।
परंतु अब तो डॉक्टर डेडली को पता चल जाएगा कि तुम लोगों पर उसके एक्सपेरिमेंट सफल हो गए। जू अथॉरिटीज़ भी तुम्हारी तलाश में सारा शहर छान मारेंगी। देर सवेर तुम लोग पकड़े जाओगे। डॉक्टर डेडली हमारी विशेष शक्तियों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि बताने में उसका ही नुकसान है। और यह हवेली हमारी छिपने के लिए उपयुक्त जगह है। आज तो हमारे यार का जन्मदिन है और हम अपने इकलौते इंसानी यार को उसके जन्मदिन और अपनी दोस्ती का खास तोहफा तोहफा ज़रूर देंगे। खास तोहफा यानी संजना के साथ एक स्पेशल बर्थडे डेट। संजना के साथ? ओए हाँ यार, अस्सी सब जानते हैं क्या। तू संजना नाम की कुड़ी नू वड्डा लाइक करता है, पर उससे कहने से डरता है। हमें तुम्हारी सारी बातें समझ में आती थी, पर हम ये बात तुम पर जाहिर नहीं कर सकते थे कि हम तुम्हारे और संजना के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो तुम ये भी जानते होगे कि रैम्बो के साथियों ने मेरी कैसी धुलाई की थी। और तो और संजना तो मुझे जानती तक नहीं है। वो कभी मेरे साथ डिनर नहीं करने वाली। ओए फिकर नॉट याड़ी। पिछले बार वो लुक्के तेरी चंपी इसलिए फेर गए क्योंकि हम तेरे साथ नहीं थे। मेरे पास एक ऐसा ज़बरदस्त प्लान है जिससे संजना के दिल के चमन में संजू के प्यार के फूल खिलकर महक उठेंगे। सब लोग अपने कान इधर लाओ। मेरे कांटों भरे गुलदस्ते। तेरे कान से, तेरे कौन से एरिया से हम अपने कान कनेक्ट करेंगे? जो बोलना है खुफिया पंती छोड़ और वहीं से बोल। मम्मी मम्मी। अ, आज सुबह पेपर में पढ़ा था कि कल रात कुछ जानवर सिटी जू से भाग गए थे। ये शेर शायद उनमें से ही एक है। हमारे कॉलेज तक भटकते हुए आ गया होगा। ये ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। रैम्बो कुछ करो। मैं क्या करूं? अब तो जो कुछ करना है शेर ही करेगा। रैम्बो हेल्प मी। अरे मैं सिर्फ नाम का रैम्बो हूँ, कोई सचमुच का सिल्वेस्टर स्टेलोन नहीं कि शेर से लड़का तुझे बचा दूंगा। बाग पप्पू। पाव रुक जा डस्ट। मेरे रहते तू संजना को छू भी नहीं सकता था। लोग मुझे प्यार से संजू शेरमार खां बुलाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक बहुत से खूंखार जंगली शेरों का शिकार किया है, वो भी अपने खाली हाथों से। तुझे भी मैं खाली हाथों से मार मार कर शेर से बिल्ली बना दूंगा। अब दोबारा लौट कर मत आना यहाँ। हश। वाह, आजा मेरे शेरों के शाहरुख खान। क्या अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है तूने, वाह। फटाफट संजू के इस कार्गो ट्रक में घुस जा, इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देखे। तू यहाँ है तो ट्रक कौन ड्राइव करेगा? मेरा पैर एक्सीलेटर तक नहीं पहुँच रहा था, ट्रक मेरा शागिर्द चलाएगा। यार हरकलिस, बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे एक्सीलेटर और ब्रेक में कन्फ्यूजन है। ब्रेक दाएं में है या बाएं में? अबे ये तो सिंपल है, देख ब्रेक के बगल वाला एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर के बगल वाला ब्रेक, समझा? समझ गया। अबे ओ भालुओं के माइकल शूमाकर, गड्डी जरा हौले हौले भगा, वरना हमारा क्राइम फाइटिंग कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी ब्रेक पर लोड देता हूँ। ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दब गया। तुम ठीक तो हो ना संजना? आई कांट बिलीव कि तुमने खाली हाथों से मारकर उस शेर को भगा दिया। आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा मजाक उड़ाया। इट्स ओके संजना, मुझे बुरा नहीं लगा। अबे लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा लल्लू लूजर कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को टच किया। अब तो तू गया मेरे हाथों। चटाक। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और लल्लू लूजर संजू नहीं तुम हो, जो मुझे शेर का निवाला बनने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए थे। अगली बार तुम या तुम्हारा कोई चमचा मेरे या संजू के आसपास मंडरा था दिख गया तो इतनी सैंडल मारूंगी कि सिर गंजा और मुंह लाल हो जाएगा। अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है गुरु। ठीक है संजना, मैं चलता हूँ। रुको संजू। एक बात तो तुमसे कहनी रही गई। क्या? हैप्पी बर्थडे। क्या तुम्हारा डिनर इनविटेशन अभी भी ओपन है? यस यस। आखिर अपने यार की बात बन ही गई, मुझे बाकियों को बताना होगा। डिनर के लिए कहाँ चलना प्रेफर करोगी? ग्रैंड हयात होटल, वह मेरा पसंदीदा होटल है। साथियों, होटल ग्रैंड हयात की इस इमारत के ठीक सामने सिटी म्यूजियम की इमारत है, जहां लालगढ़ रियासत के पीले बादशाह का 420 साल पुराना हरा हीरा 4 दिन के लिए रखा गया है। इंटरनेशनल चोर बाजार में इस हीरे की कीमत 100 करोड़ आकी गई है। प्रदर्शनी का कल आखिरी दिन है, लेकिन हम वो हीरा आज ही चढ़ाएंगे।
अब से आधे घंटे बाद म्यूजियम बंद हो जाएगा और हमारा काम शुरू। ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में बिल्ला और रंगा जाकर लोगों को बंधक बनाकर हंगामा करेंगे। म्यूजियम की सिक्योरिटी और पुलिस का ध्यान इनकी ओर होगा, जिसका फायदा उठाकर बिल्ला और रंगा यहाँ छत के रास्ते से हीरा ले उड़ेंगे। फिर मेरे को रंगा फिर मेरे रंगा को फ़ोन करते ही बिल्ला और रंगा रेस्टोरेंट से किसी एक हॉस्टेज को लेकर भाग निकलेंगे। प्लान स्प्राइट की तरह क्लियर है? यस पंगी बॉस। ये लोग तो उसी होटल में वारदात करने की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ संजू संजना के साथ आने वाला है। मुझे बाकी साथियों को आगाह करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं स्थापत्य खंड के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।